अस्सलामुअलैकुम। आई होप बच्चों तमाम बच्चों ने असाइनमेंट जो है वो कर लिया होगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने उनको करवाया था। तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया था लास्ट क्लास के अंदर, और उस होमवर्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कुछ तकरीबन 48 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 आपके पास था जिसमें एटॉमिक मास कुछ के लिखने थे, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 2 मॉलिक्यूलर मास था, जिसके तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 6 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है फार्मूला मास निकालना था, जिसके अंदर तकरीबन 9 पार्ट थे, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो असाइनमेंट मेरे पास इस वक्त मौजूद है उसके अंदर तकरीबन 30 पार्ट मौजूद थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 बल्कि 14 तक नंबर्स ऑफ मोल को आपने फाइंड आउट करना था, और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 34 तक थ्रू द मोल्स आपने मास को फाइंड आउट करना था, और फिर क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 36 तक आपने नंबर्स ऑफ एटम निकालना था। और यहाँ तक ही हमने क्या किया हुआ था, रीड किया हुआ था, जो कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। आज हम इसी क्लास के अंदर जो है मज़ीद हम आगे स्टडी करेंगे, और मज़ीद जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द मास। तो आपके पास जो असाइनमेंट पर इस वक्त हेडिंग मेंशन की गई है वो आपके पास है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मास बाय नंबर्स ऑफ एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स। ये हेडिंग आपके असाइनमेंट में इस वक्त मौजूद है, और इसी हेडिंग से आपने काम आगे शुरू करना है, जो कि हमारे पास ई पार्ट कहला रहा है। ठीक है, इस हेडिंग से हमें क्या करना है, काम शुरू करना है। ठीक है, अब आपके पास आगे हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को एक फॉर्मूला करवाया था कि n बराबर होता है स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय Na, और इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर मास को कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करना होगा। तो आप इसे ड्राइव करने के लिए m को n की तरफ लेकर जाएंगे, कैपिटल M को कैपिटल N की तरफ लेकर जाएंगे, तो आपने इसकी पोजीशन चेक करना। पोजीशन क्या है इस वक्त इसकी डिवीजन पर, तो यकीनन जब ये इज इक्वल टू के उस पार जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा कि n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल अवोगाड्रोस नंबर। अब सिंपल हो गया। अब आपने जो कुछ निकालना है वो इस वक्त यहां पर है मास। मास को क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो मास को इसी जगह पर छोड़ दे, ये चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड, और ये इस तरफ जाके क्या हो रहेगी, मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला आपके पास मेंशन हो गया कि n मल्टीप्लाई बाई m अपनी जगह पर आ, डिवाइड में क्या आ जाएगा, Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। ये फॉर्मूला आपने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। अब यकीनन असाइनमेंट के अंदर फॉर्मूला आपको मेंशन है, और जो असाइनमेंट के अंदर फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मास ऑफ एटम, क्योंकि एटम का मास निकालेंगे, या तो एटम की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, आगे क्या है आपके पास, यहां पर आगे है कि नंबर ऑफ एटम्स, और अगर एटम्स नहीं होगा तो क्या होगा उसकी जगह पर मॉलिक्यूल्स। ये दो बातें लिखी हुई है, नंबर्स ऑफ एटम्स और क्या लिखा हुआ, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल।
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस चीज से होगा? एटॉमिक मास से, या तो फॉर्मूला मास से, या तो मॉलिक्यूलर मास से बच्चों, और डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये सिंबल के तौर पर लिखा हुआ है और ये वर्डिंग के तौर पर लिखा हुआ है। तो कोई नया फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो फॉर्मूला आपके पास ये मेंशन किया हुआ है यहां पर, जो कि आप देख सकते हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं थोड़ा सा इसे रिमूव कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए इसे बनाने के लिए। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को ही लेके हम आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट में 2 सवाल दिया हुआ है, 1 एटम पर दिया हुआ है और 1 मॉलिक्यूल्स पे दिया हुआ है, 5 एटम्स पर दिया हुआ है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक सवाल लिखता हूं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, सवाल क्या होगा आपके पास, जो मेरा अपना सवाल है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि असाइनमेंट का नहीं है, ये असाइनमेंट का सवाल नहीं है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ, आपको मालूम है कैलकुलेट करना है मास का। मैं लिख देता हूं किसका मास बता रहा है? सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na स्मॉल होता है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम इन 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 एटम्स में। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज in 12.04 एक्सपोनेंट की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सही है, ये 2 क्वेश्चन मेरे पास यहां पर मेंटेन किए हुए हैं और इनको मैं आगे चलता हूं सॉल्व करने की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। अब आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले आपने लिखना होगा गिवन। ये आपने क्या लिख दिया? गिवन। याद रहे कि एग्जाम्स में रेड मार्कर आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, एग्जाम्स में रेड मार्कर जो है वो बिल्कुल भी आप यूज नहीं करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, बहरहाल सबसे पहली चीज आपको मैंने बताया हुआ है, वो क्या बताया हुआ है कि सैंपल में लिखना होता है। और सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? वो है सोडियम। तो आपने क्या लिख दिया यहां पर? सोडियम लिख दिया। यकीनन अगर सैंपल सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको पेपर के अंदर गिवन आएगा और वो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? तो एटॉमिक मास होता है 23 AMU। सही है बच्चों, एटॉमिक मास आपने लिख लिया। अब ये जो गिवन है आपको, ये क्या गिवन है? ये गिवन है नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम कितना गिवन है? 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 एटम्स। ठीक है, ये आपको नंबर्स ऑफ एटम क्या है? गिवन है। जहां कहीं एटम्स आ जाता है तो आपको पता है अवोगाड्रोस नंबर मेंशन किया जाता है। तो अवोगाड्रोस नंबर क्या होगा? 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। ये किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के अंदर नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स की तादाद है। किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल फिक्स में उसके पार्टिकल्स की तादाद है, चाहे वो पार्टिकल्स एटम्स की फॉर्म पर हो या वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म पर हो, उसके 1 मोल में इतना नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आपके पास मेंशन होगा। अब आपके पास सॉल्यूशन के बाद, बल्कि सॉल्यूशन तो नहीं, फाइंड आउट करना है तो आप लिखोगे टू रिक्वायर्ड, मुझे मालूम करना है
जो मालूम करना है वो मालूम करना है मास ऑफ सोडियम को, क्या करना है, मालूम करना है। ये मैं मेंशन कर रहा हूं मास ऑफ सोडियम को ग्रीन कलर से क्वेश्चन के, जो कि मेरे पास इस वक्त क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब आपके पास सिंपल है कि आप क्या करोगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, तो मैं इस तरफ फॉर्मूला लिख रहा हूं, सॉल्यूशन भी इधर से रिमूव कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिया, फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, क्योंकि नंबर्स ऑफ एटम निकालना है तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम बराबर होता है, कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा आप वो लिख लो, तो मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, या तो फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय Na। सही है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब जो जो चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसकी वैल्यू को आप लिख लो, सिंपल। तो नंबर्स ऑफ एटम गिवन है कितना, 3.01, तो आपने इसकी जगह लिख लिया 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 इज इक्वल टू, अब आपको एटॉमिक मास गिवन है कितना है, 23, तो आपने डिवाइड लिखा और यहां पर लिख लिया क्या चीज, 23। सही है। अब आपको अवोगाड्रोस नंबर पता है, NS कितना है, 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। सही है बच्चों। आगे जो आपको मालूम करना है वो ये है कि मास मालूम करना है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख लिया, मास ऑफ सोडियम क्या करना है, आपने निकालना है, ये रहा। ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला मैंने ड्राइव करना बताया था, आप बिल्कुल इसी तरह से ड्राइव करो। ये जो वाला आपके, ये जो 23 है ये डिवीजन में है, ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है ये वाला पोर्शन, तो ये आपके पास जाकर क्या हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसके लिए जो लिख रहा हूं ये इस तरफ जाकर क्या होगा, इसके पास डिवाइड हो जाएगा। तो दो बातें याद रखनी है, जब भी इज इक्वल टू से आप जब साइड को चेंज करते हो तो अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, आपके पास साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही काम आपने यहां पर करना है, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आप 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 मेंशन रखो, ये डिवाइड में है तो इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 23, डिवाइड बाय क्या होगा, ग्रीन से जो आपने यहां पर मेंशन किया हुआ 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 इज इक्वल टू, और आपने यहां पर लिखना है कि आप क्या मालूम कर रहे थे, मास ऑफ सोडियम के लिए ये थोड़ा सा काम कर रहे थे। अब आपके पास क्या है कि ये जो 23 की पावर है और ऊपर भी 23 की पावर है, ये क्या हो गया, क्रॉस। अब मैंने आपको एक टर्म बताया था, टर्म क्या बताया था बच्चों, जरा देखिएगा कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 को 23 को, तो उसका आंसर आता है 6.02 10 की पावर 23। ठीक है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म्स को, तो आंसर आएगा 12.04 एक्सपोनेंट की पावर 23। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म्स को, तो आंसर आएगा 18.06 एक्सपोनेंट की पावर 23। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपके पास आएगा 24.08 एक्सपोनेंट की पावर 23। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो टर्म्स आपको मैं बता रहा हूं ये ऐसे ही याद कर लेना है कि 1 मोल में इतना, 2 मोल में, यहां पर 3 मोल पर, इस जगह पर 4 मोल पर 24। तो सर हाफ मोल पर कितना होगा,
तो अगर मैं हाफ मोल पर मालूम करूं, मल्टीप्लाई करूं 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 को, तो आंसर आता है 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23। तो अगर मल्टीप्लाई में ये है तो डिवाइड में इसका रिवर्स होगा, है ना। अगर इस जगह पर लिखा होता 3 की जगह 12, तो ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, इस तरह से क्रॉस होता। तो सिंपल है कि आप जब इसे क्रॉस करोगे तो 3.01 की टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ो तो 6.02 आता है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में इस तरह से। तो इसी चीज को आप डिवाइड करो तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आपके पास 23 1 जा 23, तो आपने यहां पर लिख दिया कि सर 23, ठीक है, और डिवाइड इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम, और डिवाइड में यहां पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 2 को डिवाइड करो 23 से, तो पॉइंट में आंसर आएगा 2 11 जा 22 होता है, तो 2 11.5 जा क्या हो जाएगा 23। तो मास ऑफ सोडियम आपके पास मालूम हो चुका है कि मास ऑफ सोडियम होता है 11.5, और यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम। ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आंसर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो देख लें, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि यहां तक आपको कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां तक का जो प्रॉब्लम आपके पास है वो आप इसे क्या कर ले, थोड़ा सा देख लें, ठीक है बच्चों। अब रिमूव करता हूं सेकंड क्वेश्चन के लिए। मैंने सैंपल रिमूव कर दिया, अब आप बताएंगे सैंपल क्या है। सैंपल सर है ग्लूकोज। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ही क्या हो जाएगा सैंपल, तो आपने क्या लिख दिया ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपके पास एटॉमिक मास तो नहीं आता, ग्लूकोज का क्या आता है फॉर्मूला मास आता है, तो आपने एटॉमिक मास की जगह क्या लिख दिया फॉर्मूला मास ग्लूकोज का। अब यकीनन ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे जैसे आप फॉर्मूला मास निकालते हैं, जिसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करवाया हुआ बहुत बार, और असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है, तो 3 में भी इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आता 180 यूनिट क्या लगा देंगे 180 AMU। नंबर्स ऑफ एटम की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने गिवन है वो लिखते हैं। आप कितने गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है 12.04 एक्सपोनेंट की पावर 23। सही है बच्चों, बाकी अपनी जगह पर रहा। मास ऑफ सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, आ जाएगा मास ऑफ ग्लूकोज। चाहे तो फॉर्मूला लिख लें, ये इतना पार्ट यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ना पहले लिखने की जरूरत थी, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहा, नंबर ऑफ एटम्स को मिटा दो, फॉर्मूला किसका लगेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो यहां पर लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है भाई। अब आपके पास वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू लिखने के लिए इतना टर्म्स आपको दोबारा काम करना पड़ेगा। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितनी है 12 पॉइंट, तो आप क्या लिखोगे 12.04 एक्सपोनेंट की पावर 23 इज इक्वल टू डिवाइड बाय ऊपर क्या लिखोगे मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। सही है। एटॉमिक मास या तो फॉर्मूला मास कितना है, ये है सर 180, ये कितना है 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। देख ले जरा, नजर आ रहा है। सही है भाई, पूरा क्लियर है, कैमरे के अंदर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर हम बढ़े तो क्या करेंगे सर, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि ये जब जाएगा उस तरफ तो ये डिवाइड में खुद है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जरा बताएं क्या लिखूं मैं यहां पर बच्चों, मैं लिखूंगा 12.04 एक्सपोनेंट की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23, और क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज। बोलो कोई मसला? अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है तो आप उसको देख सकते हो, और उसको देखते हुए ही आप देख सकते हो कि ये कन्वर्जन क्या हुआ है यहां पर। भाई सिंपल है, 12.04 24.08 कर दें ताकि आसान हो जाए ना। यहां पर ये 8 कर दिया मैंने, इधर भी 8 कर दें, बल्कि 6 कर दें, 8 भी नहीं करें। ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी यहां पर 6 होगा बच्चों, 2 4 6 8 होगा, बल्कि टिक 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 8 होगा। सॉरी फॉर कंफ्यूजन, मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर रहा हूं ताकि डिवीजन में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। वरना तो आप कैलकुलेटर भी चला सकते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास 1, और एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैंने यहां पर 12 लिख दिया है, तो आप 12 से भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करना होगा। तो मैं काम करता हूं यहां पर 24 कर देता हूं, वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी वैल्यू चेंज कर रहा हूं 24, क्वेश्चन में भी वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ताकि मुझे अभी इस वक्त, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मुझे डिवीजन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यहां पर करना है, ठीक है। तो ये 1 टाइम क्रॉस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ ग्लूकोज आपके पास आएगा, और उसे आप क्या कर दोगे, ग्राम से मेंशन करोगे, क्योंकि यूनिट क्या होगी आपके पास, ग्राम होगी। तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, सिंपल जो आंसर आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ रहा है 720 ग्राम, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सर कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, छोड़ो मिटा दो। कैसे करेंगे कैलकुलेटर से, एक्सपोनेंट क्रॉस कर दो। अब आप क्या करोगे, 6.02, ठीक है, बल्कि रुको, क्या है ऊपर 24.08, सही है, डिवाइड कर दो 6.02 से, तो आंसर आता है 4 को फिर मल्टीप्लाई कर दो 180 से, आंसर कितना आ रहा, 720। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि सर अगर 12.04 होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, 12 पॉइंट से भी कर लेते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम यहां पर ना हो। कि अगर 12.0 से होगा तो फिर हम किस तरह से करेंगे, तो ये 12.04 जो कि सवाल में पहले से लिखा हुआ था, 12.04, तो इसे किस तरह से करेंगे, दोबारा वही टेक्निक, एक्सपोनेंट की पावर क्या कर लेना, आपने क्रॉस कर देना है। अब आप 12.04 को डिवाइड कर दोगे 6.02 से, तो आंसर बनता है 2, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 से, तो आंसर आ जाएगा 360। तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल्स होता है तो आंसर आएगा 360, और अगर 24.08 होता है तो आंसर आएगा 720 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप क्या करेंगे, बनाएंगे, और मैं इसे एक बार फिर क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, ताकि हम अपने अगला पोर्शन क्या कर सकें, मुकम्मल कर सकें, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कोई बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतना आसान होगा, आपको उतनी आसानी से आप पोर्शन मुकम्मल कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई न्यूमेरिकल इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 37 और 38 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 37 और 38 है असाइनमेंट का। ठीक है, मैं बता रहा हूं असाइनमेंट के अंदर जो पोर्शन है ये क्वेश्चन का वो कौन सा है 37 और कौन सा है ये 38। देखो इस तरह के सवाल जब आ जाते हैं तो इस तरह के सवाल को भी उस न्यूमेरिकल उस फॉर्मूले से भी बनाया जा सकता है जो कि थोड़ी देर पहले हमने अभी किया था। लेकिन बुक कहता है कि इतने उलझनों में क्यों पढ़ रहे हो। जब कभी वन एटम में या वन मॉलिक्यूल्स में कह दिया जाए तो बुक कहता है मेरे फॉर्मूले को क्या करो फॉलो करो। तो बुक के अंदर दो पैटर्न दिया हुआ है तो मैं एक पैटर्न से बता रहा हूं। बुक के अंदर जो फॉर्मूला आपको मेंशन कर रहा है वो क्या कर रहा है जरा देखिएगा, बुक में पेज में मेंशन होगा। ठीक है, अगर बुक आपके पास इस वक्त मौजूद है तो आप खोल सकते हैं। आपको कह रहा है फॉर्मूला क्या है कि किसी भी मास ऑफ वन एटम का या तो वन मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। मैं एटम ही लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा कि ग्राम एटॉमिक मास, सिंपल, डिवाइड बाय Na। बस ये आपके पास क्या है बुक का फॉर्मूला है। तो अगर सर मॉलिक्यूल्स होगा तो हम क्या करेंगे, एटम की जगह क्या लिख देंगे मॉलिक्यूल्स, यकीनन फिर एटॉमिक मास की जगह आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला मास लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं। अच्छा ये अगर सिंपल हो गया हमारे पास, सिंपल क्या हो गया कि हमें कोई डाटा शाटा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई हमें गिवन वगैरह बनाने की जरूरत यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। हम बगैर गिवन के ही इस पोर्शन को क्या कर सकते हैं मुकम्मल कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 37 जो कि असाइनमेंट का है। मैंने लेकिन बोर्ड पर क्वेश्चन मेंटेन कर दिया है कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स, ठीक है, बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा Na के डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा ना लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, या मास ऑफ एटम कार्बन इन ग्राम, सी लिख दो आप कैपिटल सा। ठीक है, आगे आप क्या करोगे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, Na किसके इक्वल होता है 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 के, सही है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम, अगर ग्राम कह रहा है तो ग्राम की यूनिट जीएम, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे जीएम लिख दोगे या सिर्फ जी लिख दो आप, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक ये मार्कर है, मैं सब फर्स्ट कर लेता हूं, ये मार्कर किसका है कार्बन का बना हुआ है। तो अगर ये कार्बन का है तो कार्बन का कितना मोल है, मैंने कहा 1 मोल है क्योंकि एक मार्कर है, तो 1 मोल कार्बन कितने के बराबर हो गया 12, ठीक है। 12 AMU मैं ग्राम में कहा तो मैंने क्या कर दूंगा मोलर मास के हिसाब से ये 12 ग्राम हो गया। तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। मैं कह रहा हूं कि इसके कार्बन का जो वेट आ रहा है 12 AMU जो कि मोलर मास में ग्राम मेंशन कर रहा है, मैं कह रहा हूं इसकी जो एक्चुअल यूनिट है मोलर मास नहीं ग्राम में बताओ कितना होगा। यकीनन AMU जो यूनिट होती है वो बहुत ही स्मॉलर यूनिट है किसी भी वेट की, मास की, और उसे वेट करना इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसी यूनिट है कि मेरे हाथ में ये लगा पार्टिकल्स, इतने सारे पार्टिकल्स मेरे फिंगर पे लगे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस फिंगर को एक पार्टिकल्स का मैं वेट करना चाहूं तो इम्पॉसिबल आपके लिए हो जाएगा। तो ये एक अप्रोक्स्ड वैल्यू है जो कि मतलब कैलकुलेट करके निकाली गई है। बहरहाल तो अगर ये ग्राम में होता तो 1 AMU को ग्राम में कितना करते हैं, तो आपने यहां पर जो एटम है एक एटम पर जो कार्बन है उसे अपने किस में निकालना है ग्राम में, AMU में निकालना होता वो तो सिंपल हो जाता। तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो आंसर है वो
अगर एक्सपोनेंट की पावर में आ रहा है, तो अगर एक्सपोनेंट की पावर में पॉजिटिव में आ रहा है तो भारी होता जाएगा, तो ये तो बहुत हल्का होगा, ये पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत लाइटर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसे हम माइनस में लेके जाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, कम होता जाएगा, यानी वेट क्या होता जाएगा, कम। तो अब आप क्या करें, सिंपल, ये जब आपने लिख लिया, लिखने के बाद क्या करें, ये जो एक्सपोनेंट की पावर है ये आप ऊपर की तरफ लेकर आ जाए। तो आपने मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा, यकीनन अभी आप मैथ्स की क्लास ले रहे हैं कि भाई नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से जब भी कोई चीज एक ऊपर या नीचे होती है तो फिर साइन की चेंजिंग होती है। तो या तो आप अगर इससे देखें तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो 12 ग्राम एक्सपोनेंट की पावर -23 डिवाइड बाई 6.02। अब सिंपल हो गया भाई कि 12 को डिवाइड कर दो, 12 को डिवाइड कर दो 6.02 से, तो आंसर बनता है 1.99। तो आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, आंसर क्या बनेगा कि 1.99 एक्सपोनेंट की पावर क्या हो जाएगा, -23 यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम। ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आंसर। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन नंबर 38 असाइनमेंट का बनेगा। कैसे बनेगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 1 एटम की जगह क्या लिख दोगे, मॉलिक्यूल्स। कार्बन की जगह क्या लिख दोगे, H2O। मैं लिखते जा रहा हूं यहां पर, 1 एटम की जगह क्या लिख दोगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स लिख दिया। कार्बन की जगह क्या लिख दोगे, H2O। ग्राम एटॉमिक मास की जगह क्या लिख दोगे, फॉर्मूला मास। क्या लिख दोगे, फॉर्मूला मास। कार्बन की जगह क्या लिख दोगे, वाटर। 12 की जगह क्या आ जाएगा, 18। इस 12 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 18। यही पावर रहेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है और इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे पास क्या हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। और जो आपने मतलब इतनी मेहनत की, आपने उस मेहनत को देखते हुए हमने सारा न्यूमेरिकल पोर्शन क्या कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। तो आई होप आपको तमाम न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। आप सारी प्रैक्टिस करें असाइनमेंट की और उस असाइनमेंट को आप अपने कैंपस के अंदर सबमिट करवाएं और फिर मुझे टेक्स्ट कर दें कि सर मैंने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करा दिया है, ताकि मैं उसको चेक करके आपके हवाले कर सकूं। तैयारी करते रहें। यकीनन जब लॉकडाउन ओपन होगा और जब हमारी रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू होंगी तो आप ये सारी चीज़ें भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत टाइम लगाकर इसे मैंने करवाया है और कुछ बच्चों ने तो रिवीजन किया है इस टॉपिक्स को। तो ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है आज की क्लास तक न्यूमेरिकल में, बार बार प्रैक्टिस करिए बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास का मतलब ही यही था कि तमाम न्यूमेरिकल्स हमारे पास क्या हो जाए, मुकम्मल, और चैप्टर 2 आपके पास मुकम्मल हो गया। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो बात क्या है आपके पास कि देखिए हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी चैप्टर क्या हो चुका है, कम। पहले 18 चैप्टर थे, अब कितने हो गए, 10 हो गए। तो चैप्टर तो कम हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्योंकि आप रेगुलर तो बैठे हुए नहीं है मेरे सामने, तो मैं आपसे जवाब ले तो नहीं पा रहा। होता यह है कि 30 स्टूडेंट एक क्लास के अंदर बैठे होते तो मेरे लिए बहुत इजीली होता है कि उन 30 को क्लियर कर लेना, क्योंकि वो मेरे सामने फिजिकली तौर पर मौजूद है। अब आप अपने घर पर बैठकर क्लास ले रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये बात मुझे कैसे फाइंड आउट होगा। तो उसके लिए मैंने हल निकाला हुआ कि व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें। अब आप कितने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं ये बात तो आपको ही मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं होगा। तो मैं इस वजह से थोड़े थोड़े पोर्शन को करा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पोर्शन है। मेरे लिए बहुत आसान होता बच्चों कि मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करता, बहुत छोटा चैप्टर था, मैं शुरू में चैप्टर 1 स्टार्ट कर देता, चैप्टर 6 करा देता, 10 करा देता। काउंटिंग में कितने चैप्टर आ जाते हैं, 3, ठीक है, और 1 महीने के अंदर ये हो जाता। फिर मैं चैप्टर 2 लेकर क्या कर रहा होता, खेल रहा होता आपसे। तो ऐसा नहीं है भाई, इस पूरे पोर्शन के अंदर छोटे छोटे 4-5 चैप्टर है। तो कुछ सेंटर्स वाले ये करते हैं बच्चों कि वो इकट्ठा 5-6 चैप्टर पढ़ा देते हैं आपको, और ऐसा लगता है आपकी बहुत तैयारी हो गई है। लेकिन जब आप एग्जाम्स के पेपर खोलते हो तो उसमें से सिर्फ एक डेफिनेशन आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग सब्लिमेशन, डिफाइन द फॉलोइंग फ्यूजन, डिफाइन द फॉलोइंग थर्मोकेमिस्ट्री, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 4 नंबर की तैयारी हुई आपकी।
8 नंबर की तैयारी हुई। अभी कितने नंबर की तैयारी हुई? 2 न्यूमेरिकल 8 नंबर का। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 आपने वहां से तैयारी कर लिया, 3 सवाल आपने चैप्टर 1 से कर लिया, तो 12, 15, 16, तो आपने तकरीबन 18 से 20 नंबर की तैयारी कर ली अभी आपने। और अभी आपको मैं आगे बताऊंगा तो आपके और भी आगे तैयारी हो चुकी होगी। तो मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसके पास पेपर थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ एमसीक्यूज के पोर्शन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के करवा के इस पूरे चैप्टर को मैं वाइंड अप करूंगा। लॉज रह गए तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगी तो उस वीक के अंदर मैं लॉज और केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगा आपको। चैप्टर 2 पूरा खत्म हो चुका होगा। फिर उसके अगले हफ्ते में पहली क्लास के अंदर चैप्टर 6 खत्म एक ही क्लास के अंदर, चैप्टर 10 भी खत्म एक ही क्लास के अंदर। तो बहुत छोटा चैप्टर है, इजीली आप कवर अप कर जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा किंग चैप्टर 9th केमिस्ट्री का आपने क्या कर लिया, वाइंड अप कर लिया। और ये पोर्शन आप छोड़िएगा मत, ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, तो आप तैयारी करके रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।